हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है वो 4वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की चल रही है। आशीष नैन सर मेरे साथ हैं, 11वीं और 12वीं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। पिछले साल जो नीट का टॉपर सोनीपत का था वो कंसेप्चुअल एकेडमी से था, जो अब ICS प्लस बन गई है। जो IIT का टॉपर था सोनीपत का वो भी कंसेप्चुअल एकेडमी से था, जो अब ICS प्लस बन गया है। आशीष नैन सर अब ICS का एक अभिन्न अंग है, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो बोर्ड टॉपर्स थे वे भी ICS प्लस से ही थे। जो टॉप 10 रैंक आए थे हरियाणा बोर्ड में, टॉप 10 रैंक में ICS कोचिंग सेंटर के 6-7 पोजीशन लेकर के, जो कि पहला ही साल था। अब की बार बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है शो करने वाले हैं ICS में पढ़ने वाले बच्चे। और जो अब की बार ये इंटीग्रेटेड कोर्स हमने चालू किया है, स्कूल का इंटीग्रेटेड कोर्स, इसके अंदर स्कूल की, ट्यूशन की, कोचिंग की सब जरूरतों को पूरा किया जाएगा और बच्चे बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेंगे और बोर्ड के साथ फिर आगे कंपटीशन में भी अच्छा काम करेंगे। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो किसी और विधा में जाना चाहते हैं, सभी लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। अच्छे आदमी बनने के साथ साथ अपने अंदर कैलिबर भी डालना होता है, गुण डालने होते हैं। लर्न मोर अर्न मोर। जिस आदमी को जितनी ज्यादा इनकम चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसको उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ाना होता है। पैसा कमाने के लिए किसी भी गलत काम की जरूरत नहीं होती है। बहुत ईमानदारी से मेहनत करके सही दिशा में काम करके बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था, आज वो पोजीशन नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कि पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई। जो पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए थी, जो विदेशों के स्तर को मैच कर पाती, भारत की पढ़ाई इस प्रकार होती कि विदेशों से यहाँ पर भी पढ़ने आते, तो फिर ज्यादा मामला बढ़िया होता। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है आज देश में। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए यहाँ पर विश्व गुरु बनाने जैसे शिक्षक होने चाहिए, जिनका स्वयं अच्छा चरित्र हो, जो अपने बच्चों के अंदर अच्छे चरित्र के गुण डाल सके, जो पेरेंट्स को बता सके, जो देश समाज को बढ़ा सके। तो इस प्रकार की चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आज 12 फरवरी जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मदिन है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, समाज में फैली हुई विभिन्न धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ उन्होंने काम किया था। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध लोगों को जागृत किया था। उनकी जयंती के ऊपर यह कार्यक्रम हो रहा है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभी बच्चे जोरदार ताली बजाएं। जितने स्टूडेंट्स पहुंच रहे सभी स्टूडेंट्स को जो है लाइन में बिठाएं। धीरे धीरे जो ग्राउंड पूरा भरता जा रहा है। जब हम लोग बेटा तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग यहाँ पर जो इस तरफ ये हिंदू स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, मैं हिंदू स्कूल का छात्र हुआ करता था और यहाँ से खिड़की में से 10th की क्लास मुझे आज भी याद है। 10th की क्लास में हम लोग होते थे, सुनील सर और मैं इकट्ठे ही पढ़ते थे। हम लोग जो है बचपन के साथी है और यहाँ बैठ करके इस ग्राउंड के अंदर जब नजर डालते थे तो शंभू दयाल स्कूल के जो वो रोमांचकारी दृश्य, नीली जो है जैकेट हुआ करती थी, सर्दियों में यहाँ पर कभी पीटी होती और कभी अलग अलग एक्टिविटीज होती थी। तो इस शंभू दयाल स्कूल ने, और ये हिंदू स्कूल है, इस हिंदू स्कूल ने बहुत ज्यादा प्रतिभाएं जो है यहाँ डेवलप की। शंभू दयाल स्कूल में पढ़ के, इसी स्कूल के जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पढ़ के जो प्रदीप मलिक जी हैं, सोनीपत से ही हैं, जिन्होंने IAS में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था लास्ट ईयर, इसी स्कूल के सदस्य थे। शंभू दयाल की मैनेजमेंट ने एक फोन के ऊपर हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी। शंभू दयाल की मैनेजमेंट अगर इस प्रोग्राम को करने की अनुमति ना देती तो हम लोगों को खासी दिक्कत होती। एक बार सभी स्टूडेंट शंभू दयाल की मैनेजमेंट के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ध्यान से सुने। 10th क्लास के बच्चे उधर बैठे हैं, फिर ये 9th क्लास के बैठे हैं, यहाँ पर 8th क्लास के बच्चे बैठे हैं, यहाँ 7th क्लास बैठी है, फिर 6th क्लास, उसके बाद 5th क्लास। सभी स्टूडेंट्स बिना इंतजार किए आगे की तरफ से आए और यहाँ पर पूछते हुए आए कि कौन सी क्लास किधर है। इस तरफ से आते हुए बेटा आप लोग पूछ लो कौन सी क्लास है। 11th क्लास सबसे इधर जाना है मेरे लेफ्ट में।
फिर 10th क्लास बैठी है, फिर 9th क्लास बैठी है, फिर 8th क्लास बैठी है, फिर 7th क्लास है, 6th है, फिर 5th है और 4th है। 7th क्लास के स्टूडेंट यहाँ बैठे, 8th क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे मेरे बिल्कुल सामने, 9th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। वेरी गुड। हरियाणा के सभी जिलों से, बहुत सारे गांव से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं इस छात्रवृत्ति परीक्षा का हिस्सा बनने के लिए। तो जितने जल्दी आप लोग जो अपनी सीट लेंगे, जगह लेंगे, उतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने जो है सीढ़ियों के ऊपर जगह ले लें, सीढ़ियों के ऊपर कहीं पर भी बैठ सकते हैं, चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्टेडियम में जब खेल हुआ करते थे तो उन सीढ़ियों के ऊपर दर्शक बैठा करते हैं। आज ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, आज इन्होंने कितना ज्ञान हासिल किया है और उस ज्ञान को कितना ये डिलीवर कर पाते हैं। ज्ञान हासिल करना ही एकमात्र मंजिल नहीं होती, ज्ञान हासिल करके उसका प्रयोग करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यहाँ पर चल रहा है। 11th क्लास के बच्चे बिल्कुल मेरे लेफ्ट में जो बिल्कुल लास्ट में जाएंगे उधर, फिर 10th वाले, फिर 9th वाले, फिर 8th वाले, फिर 7th वाले बच्चे, फिर 6th, फिर 5th और फिर 4th। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स मेरी बातें सुने। अपनी बातों में मशगूल रहोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर आपका पेपर लेट होगा। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स उधर जाएंगे, ये 9th के स्टूडेंट्स हैं, ये 8th के स्टूडेंट हैं, ये 7th के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, फिर 6th और फिर 5th और फिर 4th क्लास, 4th क्लास से और 11वीं क्लास यहाँ पर जो है पेपर दे रही है। जितने पेरेंट्स हैं वो सभी लोग ग्राउंड से बाहर जाके बाहर बैठे। भाई 10-5 दिनों की ड्यूटी लगाओ जो पेरेंट्स को बाहर करें।